भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मामुपत्य पुनर्जन्म दुःखालय मशासंतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं हरि परमाम गता। कि मामुपत्य पुनर्जन्म बोले कि जो व्यक्ति अपने भक्ति के प्रभाव से इस जीवन में मनुष्य जीवन को सार्थक करके मेरे पास लौट आता है, भगवत धाम मेरे पास आता है, तो नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्ध, मतलब वो मुझे जो प्राप्त कर लेता है, नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धि परमाम गता, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। और परम गति मतलब भगवान का धाम, भगवान कृष्ण का धाम। तो जो वहाँ पर एक बार आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे कि उसको इस जगत में पुनः आना नहीं पड़ता। तो अभी विचारणीय बात यही है कि उस भगवत धाम को प्राप्त कैसे करेंगे, कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। भगवान श्री कृष्ण वहाँ तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग हम सबको दिए हैं, बस हमको वो पहचानना है। वो है, भगवान श्री कृष्ण बोलते कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तता तक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्वजन। हे अर्जुन, जो मेरे लीला रहस्य को जानता है, मेरा जन्म, मेरा कर्म, मेरी दिव्य प्रकृति को समझता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर पुनः इस जगत में लौटकर नहीं आता, बल्कि मेरे परम धाम को चला जाता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तता, जो व्यक्ति ये जानता है, तक्ता देहं पुनर्जन्म, उसको इस शरीर, जब वो शरीर को छोड़ता है, मेरे पास आता है, पुनर्जन्म नैति मामित सर्जु से पुनः पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण सेम वही बात बता रहे कि नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धि परमाम गता, कि वो जो एक बार मेरे धाम को लौट कर आ जाता है, उसको पुनः इस जगत में लौट कर आना नहीं पड़ता, वो परम गति को प्राप्त किया। तो परम गति को प्राप्त करने के लिए परम के साथ हम लोग को एसोसिएशन करना है। इस भौतिक जगत में हमारे पास वो एसोसिएशन का साधन है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जो भगवान की अनंत लीलाओं से भरा हुआ कमेंट्री है, वेदांत सूत्र का भाष्य है, भाष्यानां ब्रह्म सूत्राणाम, वेदांत सूत्र में कहा गया है। तो अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम का सहारा लेंगे, भगवान की लीला कथाओं का अध्ययन करेंगे, भगवान के शुद्ध भक्तों के चरित्र का वर्णन सुनेंगे, तो हमको पुनः इस जगत में लौट कर आना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना हम लोग इस जगत में रहते हुए भगवान की लीला कथा को श्रवण करेंगे, तो वो मृत्यु के समय हमारा चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस में रह जाएगा। और उस समय जैसे हम लोग चिंता करके अपने शरीर को त्याग करेंगे, हम लोग भगवत धाम की ओर अग्रसर होंगे। क्योंकि जीवन भर का प्रैक्टिस, जैसे पूरा दिन में व्यक्ति जो भी करता है, रात में वो सपना में वो सब कुछ दिखता है कि पूरे दिन में वो क्या क्या किया है, उसी का आभास होता है। तो उसी प्रकार हम लोग पूरे जीवन में जो कुछ करेंगे, उसका आभास स्वप्नवत रात्रि में हम लोग को दिखाई देता है। तो उसी प्रकार हम लोग जो भी करेंगे जीवन में, भागवत गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो अंत समय में हम लोग को उनका फल मिलेगा कि वहाँ पर साक्षात कृष्ण खड़ा हो जाएगा हमारे पास। और कृष्ण खड़ा होके कृष्ण हमको भगवत धाम की ओर ले जाएंगे। यही है सफलता भक्ति करने का। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सच्च चिंते निगच्छति कौन्ते प्रति जाने न में भक्त पन्नश्यति और स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायतो महद्भयात्। मतलब भगवत भक्ति का फल इतना सुंदर है कि किया जाता है बहुत सुखपूर्वक। भगवत भक्ति कोई कठिन साधन नहीं है, हिमालय में जाकर तपस्या नहीं करना पड़ता। भक्ति क्या है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखपूर्वक किया जा सकता है, कर्तुम अव्ययम, और ये अविनाशी है। ऐसा नहीं कि इसको, जैसे तपस्या का फल क्या होता है?
जैसे हिरण्यकशिपु 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए वन में गया, कठोर तपस्या किया और फल क्या हुआ? मृत्यु। और ध्रुव महाराज 6 महीना तक भगवान की भक्ति किया, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और उन्होंने अपना एक लोक प्राप्त किया। हिरण्यकशिपु को पृथ्वी लोक का भी राजा हमेशा के लिए नहीं बन पाया, और ध्रुवलोक अभी भी ध्रुवलोक का राजा है। तो ये भक्ति और तपस्या में फल। भक्ति क्या है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति भगवान कृष्ण से प्रेम सुखपूर्वक किया जाता है, बल्कि हिमालय ये सब तपस्या वगैरह योगिक साधना ये कठिन, बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी फल अनस्थायी, मतलब जिसका कोई स्थायी फल नहीं मिलता। तो हमारे सामने दोनों ऑप्शन है, हम लोग किसको सेलेक्ट करें? तो बेहतर यही होगा, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भक्ति को अपनाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते बुद्धिमान कौन है? कि बहुनाम जन्म नामोन्ते ज्ञानवान मंग प्रपद्यते, जिसका ज्ञान हुआ है अनेक अनेक जन्मों के पश्चात, जिन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के शरण ली है, वही है ज्ञानवान व्यक्ति। और क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति, ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है किसी वस्तु की खोज। तो संपूर्ण या परम ज्ञान क्या है? कि संसार को किसी ने निर्माण किया है। हम इस जगत में जन्म लिए किसी के माध्यम से, किसी माता पिता के द्वारा। तो उससे पहले हम कहाँ थे? जगत को निर्माण किसने किया? जगत का लालन पालन कौन कर रहे हैं? ये भगवत संबंधी ज्ञान। जब हम लोग इस तत्व को जानेंगे तब क्या होगा? हम लोग भगवान के बारे में समझेंगे, तब उनके प्रति हमारा प्रेम होगा। तो ये है ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि वही परम ज्ञान, वही मालिक। जैसे कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, कंपनी में नौकरी कर रहा है, और मालिक को न पता नहीं, बस उसको महीना मिलता है, घर जाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन मालिक के साथ उनका कभी भेंट ही नहीं हुआ। तो अगर कभी उनका मालिक के साथ भेंट होता, उनको कभी पुरस्कार देते कि आप इतना सुंदर वर्कर है हमारे कंपनी का, तो उनको एक अलग ही आनंद होता। लेकिन उसको पता ही नहीं कि इसका मालिक कौन है। बस मैनेजर के साथ थे, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट्स, वो उनको पैसा देता है, बस वो सेटिस्फाइड। तो उसी तरह हम लोग समझते हैं कि देवी देवता लोग हम लोग को ये कर रहा है, इस घर संसार में, भारतवर्ष में हम लोग रहते हैं, इतना कुछ खाद्य सामग्री मिलता है, पानी का टैंकी है, यहाँ से पानी आता है, वहाँ से कपड़ों की दुकान है, कपड़ा पहनते, लाइक दैट। किंतु इसका मूल स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण इन सब का प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर जल नहीं देंगे, वायु ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो जगत का हाल क्या होगा? तो ये सब तत्वों को जानने के लिए कृष्ण संबंधित ज्ञान होना बहुत 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 जरूरी है। और जब हम लोग कृष्ण संबंधित ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, जानते हैं, तब हम लोग को आनंद मिलेगा। अन्यथा दुख का सामना करने पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता नहीं कौन हमको दे रहा है ये सब खाद्य पदार्थ, और जिसके कारण भविष्य में जब नहीं जानेंगे तो उसको हम लोग को पाप का भागीदारी होना पड़ता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में बोला कि भुंक्ते पचन्ते पापम। जो व्यक्ति भगवान को यज्ञशिष्ट स्नेह संतो मुच्यंते सर्व किल बेसा भुंक्ते ते तगंग पापा जे पचनता आत्म कारणा। कहने का अर्थ है, जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि कहाँ से ये सब खाद्य पदार्थ आ रहे हैं और खाते हैं बिना जाने कि कौन दे रहा है, तो वो एक चोर है। और जो ये जानता है कि यज्ञशिष्ट स्नेह संतो मुच्यंते सर्व किल बेसा, और जो जानता है कि ये सब भगवान का प्रसाद है, हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो भगवान मुझे फैसिलिटी दे रहा है कि हम कैसे भक्ति जीवन में आगे बढ़े, उनसे प्रेम करें। तो ये है यज्ञशिष्ट संतो मुच्यंते सर्वकिल्वेश। सर्वकिल्वेश में समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जानता है भगवान का प्रसाद है, वो मुझे प्रेम पूर्वक ये दिए हमें प्रसाद पा रहा है। ये भक्त का लक्षण। और अभक्त वो सिर्फ पाप खाता है। जे पचनता तो आत्म कारणा। जो ये नहीं जानता कहाँ से आ रहा खाद्य पदार्थ, वो खा लेता है चोर की तरह, उसको बाद में फल भुगतना पड़ता है। क्योंकि किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में घुस गए आप और पूरा बहुत कुछ खा लिया, लेकिन पता नहीं कि इसके लिए आपको ऋण चुकाना पड़ेगा। ऋण क्या है? रुपया देना पड़ेगा, जिसका जितना समोसा का 10 रुपया, कचौड़ी का 5 रुपया, ऐसे करके जो सबका राइट, इडली डोसा जितना कुछ का उसका देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा?
आपको या तो बर्तन मांजना पड़ेगा उस होटल में, मतलब रेस्टोरेंट में, या जेनो के प्रकार ना आपको तो ऋणी होना पड़ेगा। लेकिन अगर पैसा होगा तो आप चुका देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इस जगत में जितना कुछ हम लोग को प्राप्त होता है, तो अगर आप उसमें यज्ञ करेंगे, यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु की संतुष्टि, कृष्ण की संतुष्टि, तो हम लोग समस्त पापों से, समस्त ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। कहने का अर्थ है कि हम लोग को खाद्य पदार्थ मिल रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका जल, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, तो मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोग को ऋणी हुए हम सब। तो जब ऋणी हुए तो ऋण से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? ऋण से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, वो क्या है? यज्ञ करना। और यज्ञ क्या है? वर्तमान कलयुग में संकीर्तन। कलो संकीर्तनम प्राय जजंती सुमेधसम। इस कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, तो हम लोग समस्त पापों से, समस्त ऋणों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम होगा। और भगवान कृष्ण के प्रति जब हमारा प्रेम होगा तो भगवान कृष्ण अंत समय में हम लोग को लेके भगवत धाम कृष्ण गोलोक वृंदावन ले जाएंगे। बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण।